हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पढ़ने चल रहे हैं। अनुप्रयोग अर्थात किन किन जगहों पर डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है और डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग करके किन किन चीज़ों को, किन किन पदों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस की हिंदी होती है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बाबू, अनुप्रयोग मतलब डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इन फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इन फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बउआ दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने में पहला एप्लीकेशन है कि अगर दो सदिश दिए गए हों प्रोजेक्शन फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में दिए गए हों, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप डॉट प्रोडक्ट की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अब देखिए, तो बाबू एंगल तो इसमें है कॉस थीटा में, तो हमें थीटा निकालनी है। तो सबसे पहले कॉस थीटा तो निकाल लिया जाए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए तो ये दोनों गुना है, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन निकालनी तो थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इसको पढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का मतलब हो गया वह एंगल जिसके लिए कॉस का मान इतना होता है। जैसे दिया हो कॉस इनवर्स 1, तो कॉस इनवर्स 1 का मतलब हो गया कॉस का वह मान, एंगल का वह मान जिसके लिए कॉस 1 के बराबर हो जाता है। याद है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहां लिख देंगे 0 डिग्री। फिर से वह कोण जिसके लिए कॉस का मान 1 होता है। फिर उसी तरह कॉस इनवर्स 1/2 हो तब, यानी कि कॉस लगाएंगे उस एंगल में जिसके लिए हमें 1/2 प्राप्त होती है। तो कॉस 60 बराबर 1/2 होती है, इसलिए 60 कॉस इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस में किस एंगल का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस इनवर्स √3/2, किस एंगल में कॉस लगाने से √3/2 प्राप्त होती है, तो
तो बाबू वो होती है 30 डिग्री। तो देखिए कॉस इनवर्स 1 0 डिग्री, कॉस इनवर्स हाफ 60 डिग्री, कॉस इनवर्स 1/√2 45 डिग्री, कॉस इनवर्स √3/2 30 डिग्री। इसी तरह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कुछ ना कुछ तो मान आएगा। अभी आप लोगों ने सीखा ए का मैग्नीट्यूड कुछ आएगा, बी का मैग्नीट्यूड भी कुछ आएगा, ऊपर कुछ रहेगा नीचे कुछ रहेगा, दोनों में भाग देंगे तो अगर 1 आ गया तो ये थीटा का वैल्यू 0, 1/2 आ गया इसका मान तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 1/√2 आ जाए तो 45 डिग्री, √3/2 आ जाए तो 30 डिग्री। और इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और बता देते हैं जो आप लोगों को पता नहीं, जानते हैं कि नहीं। cos 37 डिग्री का वैल्यू बाबू 4/5 या 0.8 होती है, याद रखेंगे। cos 37 डिग्री का मान 4/5 होती है, cos 53 डिग्री का मान 3/5 यानी कि 0.6 होती है। क्लियर। और cos 180 डिग्री का मान -1 होती है। तो आप जानते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और जीरो, मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। दो सदिशों का अदिश गुणन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और इस तरह से कभी पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव आएगा, कभी तो जीरो आएगा। और जब जीरो आ जाए तो टेंशन लेने का नहीं है, cos 90 बराबर होती है 0 और इस तरह से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। क्लियर। यानी कि when two vectors be mutual perpendicular to each other then the angle formed between them is 90 degree. So clearly whenever two vectors be perpendicular to each other then their dot product is 0. जब कभी भी दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और यदि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो समझ जाइए दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। क्लियर। आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए, उम्मीद है समझ में आया होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यहाँ दोनों गुना है, ले जाएंगे इधर, हो जाएगा भाग, हो जाएगा cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा बराबर लिखनी है तो ये cos इधर से इधर जाएगी और हो जाएगी इन्वर्स थीटा बराबर cos इन्वर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आइए क्वेश्चन बनाते हैं, एक देखते हैं क्वेश्चन बनाकर कैसे निकाला जाए। मान लीजिए बाबू क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 वेक्टर आई प्लस 8 वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के कुछ दे दे, तो देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो दोनों के बीच का कोण निकालें। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाए। सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, फिर वही बात एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। यानी कि सबसे पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कैसे डॉट प्रोडक्ट निकाली जाती है दो वेक्टर्स का। तो ए डॉट बी निकाला जाए। यहाँ लिखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ रख देंगे 2i 3j 5k डॉट, याद है ना, बोले थे ऊपर नीचे लिखने के लिए 3i 8j 2k। और तब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या करेंगे, आई वाले में आई वाले से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 वठे 24, 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 24 और 6 30 और 10 40। ये डॉट बी का वैल्यू तो आ गया। अब क्या करेंगे, अब बाबू निकालेंगे ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड याद है, आई के गुणांक का स्क्वायर, यानी कि आई में 2 से गुना है तो 2 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अब पूरा का रूट। बाबू 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 5 पचे 25, 9 4 13, 13 25 38, 38 का रूट हो गया। यहाँ रूट नहीं निकालनी है, नहीं 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 नहीं, रूट नहीं निकालनी है। ए का मैग्नीट्यूड रूट 38। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। b में क्या है, i में किस चीज से गुना है, 3 से, तो 3 का स्क्वायर। खबरदार आई जे के नहीं लिखनी है मैग्नीट्यूड में, न i होगा न j होगा न k होगा, सिर्फ होगा तो क्या होगा, i j के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल होगा। 3 तिहाई 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 8 अठाई 64, 2 दूनी 4, पूरा का रूट 64 4 68, 68 9 77, रूट 77। तो बाबू अब आपको देखिए तो क्या क्या आ गया, ए डॉट बी का मान आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे रख दीजिए कॉस इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू 40, ए का मैग्नीट्यूड रूट 38, बी का मैग्नीट्यूड रूट 77, और यही हमारी हो जाएगी आंसर। यहां देखिएगा, यहां है आंसर। ये आप रफ में निकाल लेंगे, ए डॉट बी निकल गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और रख देना है। अब आप कहिएगा कि सर इसका तो हम कोण ही नहीं जानते हैं, तो हमने कब कहा सबका कोण आप जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोण आप जानो या ना जानो, कॉस इनवर्स लिख देने का मतलब हो गया कि आप एंगल लिख दिए। अब वो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री जरूरी थोड़े ना है कि वहीं आएगा, 1 डिग्री भी आ सकता है, 5 डिग्री भी आ सकता है। क्या सबका मान थोड़े ना जानते हैं हम लोग, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, कॉस इनवर्स लिखकर काम चला लेनी है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी को अब हम दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं, फेर बदल थोड़ा करेंगे, प्लस माइनस देंगे। मान लीजिए बाबू यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ -3 लिख देंगे,
और यहाँ -2 लिख देंगे, यहाँ 15 कर दिया, बदल गया क्वेश्चन, प्लस माइनस दोनों लिया गया है। ठीक है, तो आइए क्या होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बाबू थीटा बराबर, ये आपको याद रखनी होगी, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यही ना होता है। अब हमको ए डॉट बी का मान ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिख दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। 12 में 3 से गुना करेंगे 36। फिर से देख लीजिए यहाँ ए डॉट बी, अब बार बार आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 12 36 प्लस है प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो -24 लिखेंगे क्योंकि 3 बटे 24 प्लस माइनस माइनस, 15 दूनी 30, यहाँ -30 लिखेंगे। तो 36 में से देखिए तो प्लस में प्लस जुटता है, माइनस में माइनस जुटता है, लेकिन प्लस और माइनस घटता है, तो यहाँ हो गया प्लस वाला अकेला है 36, और यहाँ माइनस वाला 2 हैं -54, और 36 में से 54 गया -18। देखिए तो जोड़ सही है, 30 20 50 4 54, 36 माइनस 54, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 1 का डिफरेंस है, -18 ही तो होगा। अब ए का मैग्नीट्यूड बताइए, तो ए का मैग्नीट्यूड देखिए आई में किस चीज़ से गुना है बाबू, 12 से, तो 12 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस का कोई असर नहीं पड़ता, यहाँ -3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, पूरा का रूट, 12 का स्क्वायर जानते हैं 144 होती है 144, -3 का बाबू 2 बार माइनस से गुना है तो प्लस ही होगा, 3 तिहाई 9, 15 का होता है 225, और इसको अब हम लोग जोड़ेंगे, 5 और 9 14, 14 4 18, 18 का हुआ 8, हासिल 1, 2 1 3, 3 4 7, यहाँ हो गया 7, बच गया 2 1 3। देखिए तो सही लिखा गया है, चेक कर लीजिए। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। अब देखिए यहाँ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ आई में 3 से गुना है तो 3 का स्क्वायर, जे में 8 से गुना है तो 8 का स्क्वायर, के में -2 से गुना है तो -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाबू 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 64 4 68 होता है, 68 9 77 होता है, रूट तो लगा ही रहता है। अब आपको ए डॉट बी मिल गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिल गया, इसलिए थीटा बराबर लिखेंगे कॉस इनवर्स ए डॉट बी का मान -18 डिवाइडेड बाय √378 √77, और ये हो गई हमारी आंसर। फिर वही बात, आप नहीं जानते हैं 1 से लेकर 90 के बीच में 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 5.5 डिग्री, 6.25 डिग्री, 7.25 डिग्री का मान आप नहीं जानते, तो उतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। कॉस इनवर्स लगाइए, काम पर चलिए। क्लियर? सेकेंड एप्लीकेशन, आइए देखते हैं और कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। तो बाबू दूसरा, इन फाइंडिंग द प्रोजेक्शन
in finding the projection of one vector along the other। किसी एक सदिश का प्रक्षेप दूसरे सदिश के अनुदिश, अनुदिश माने की दिशा में, ज्ञात करने में, की दिशा में ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग होता है। डॉट प्रोडक्ट का एक और प्रयोग होता है प्रोजेक्शन निकालने में, प्रक्षेप निकालने में। कितने सदिश होते हैं बाबू? डॉट प्रोडक्ट में दो सदिश होते हैं, दो वेक्टर्स होते हैं, तो ए और बी। तो एक का दूसरे के दिशा में, अर्थात ए का बी के या बी का ए के डायरेक्शन में निकाला जाएगा। यानी कि आप ऐसे देखें, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब बउआ यहाँ देखिए, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा को रहने दो, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को रहने दो, ये बी अतिरिक्त है, इसे क्या ले जाओ इधर, तो बाबू इधर गुना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग, यानी कि बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। तो बाबू यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है? ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसी को कहते हैं बाबू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। किसका प्रोजेक्शन? तो देखो, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा से गुना कर दी जाएगी तो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट निकलता है। मैग्नीट्यूड गुना कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड गुना कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का प्रोजेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, बी का प्रोजेक्शन, सी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, सी का प्रोजेक्शन, डी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, डी का प्रोजेक्शन, ई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ई का प्रोजेक्शन। अर्थात वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई की जाती है तब उस समय हमें प्रोजेक्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ए का निकालोगे तो बी के अनुदिश जाएगा और बी के अनुदिश निकालोगे तो ए के अनुदिश जाएगा। यानी कि यहाँ देखो, ए कॉस थीटा इतना है। सिमिलरली इसी तरह अगर आपके मन में ख्याल आए कि बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को हम एक साथ रख लें, कोई दिक्कत नहीं, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को साथ रख लो तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए का मैग्नीट्यूड। और इसको क्या बोलेंगे? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। देखो तो बाबू, यहाँ किसके साथ कॉस थीटा आ गया? बी के साथ, बी के मैग्नीट्यूड के साथ, तो प्रोजेक्शन बी का होगा। ए के साथ है तो ए का प्रोजेक्शन, बी के साथ है तो बी का प्रोजेक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे? सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी के अनुदिश, बी के दिशा में, और यहाँ लिखेंगे बी का सदिश बी का प्रक्षेप सदिश ए के अनुदिश। तो देखो तो क्या हमने गलत कहा था? The dot product of two vectors may be used in finding the projection of one vector along the other. Here
two vectors A and B are given. As we know that vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A magnitude of vector B into cos theta, but A magnitude of vector A and cos theta is called the projection of vector A. So clearly vector A का magnitude cos theta will be equal to dot product of vector A dot B divided A and B divided by vector B. Similarly vector B cos theta will be equal to dot product of vector A and vector B divided by magnitude of vector A. This is the projection of one vector along the other, that is projection of vector A along vector B and projection of vector B along vector A. क्लियर? अब बाबू बात करें एक क्वेश्चन देखा जाए कैसे प्रोजेक्शन निकाला जाए। तो चलिए आइए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दो सदिशों में से किसी एक का प्रक्षेप दूसरे की दिशा में, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स कॉस थीटा हमें ज्ञात करनी है। मान लो क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 3 वेक्टर i प्लस 5 वेक्टर j प्लस 7 वेक्टर k along वेक्टर b 4 वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर j प्लस 8 वेक्टर k। बाबू दो वेक्टर्स दे दिए गए a और b, ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालनी है। किसका निकालना है, ए का। किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो सीधा सा तो बात है, सॉल्यूशन यहाँ लिख दो। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसका निकालना प्रोजेक्शन, ए का। तो यहाँ लगा दो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये हो गई प्रोजेक्शन। और ये बराबर होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेनी है। और किसके दिशा में निकालनी थी ना बाबू, बी। तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। ए के दिशा में हो तो ए से भाग दो, ए के मैग्नीट्यूड से। बी के दिशा में हो तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दो। चलो अब निकालो तो ए डॉट बी बउआ, ए और बी का वैल्यू लिखो। 3 वेक्टर i, 5 वेक्टर j, 7 वेक्टर k, नीचे लिख दो 4 वेक्टर i, 2 वेक्टर j, 8 वेक्टर k। अब निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। 3 चौका 12, 5 दूनी 10, 7 बटे 56, 56 बारे 68, 10 हुआ 78। क्लियर? अब एक डॉट भी निकल गया। अब b का मैग्नीट्यूड निकालनी है, निकालो। b ये दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i में गुणांक 4 का स्क्वायर, j में गुणांक 2 का स्क्वायर, k में गुणांक 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 16 80, 80 4 84, रूट अंडर 84 बराबर। बाबू ए डॉट बी का वैल्यू क्या आया, 78। बी का मैग्नीट्यूड क्या आया, रूट अंडर 84। और यही हो गई आंसर। ये जो आप देख रहे हैं ये है ए का प्रोजेक्शन बी के दिशा में। बी के दिशा में बी के मैग्नीट्यूड से भाग दो, ए के दिशा में ए के मैग्नीट्यूड से भाग दो। उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट समाप्त। ऐसे तो डॉट प्रोडक्ट आगे बहुत यूज मिलेगा आपको, लेकिन कितना पढ़ा जाए, बस ये एप्लीकेशन देख लिए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? थैंक यू।